Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and well. So आज के हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 3 का 3.18 है क्वेश्चन, जिसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। फाइंड आउट करने हैं, 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम अपना क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। The average rate of motion in the case of a person who rides the rate of 10 miles per hour, the next mile at the rate of 8 miles per hour and the third at the rate of 6 miles per hour। फ्रेंड्स, आपको ये रीड करने से ही पता चल गया होगा कि आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। पर आवर का वर्ड यूज़ हुआ है, टाइम के लिए वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एवरेज रेट हमने काउंट करना है, मोशन स्पीड का। इट मीन्स ये जो स्पीड है, पर आवर का वर्ड्स है, ये हार्मोनिक मीन के लिए यूज़ होते हैं। सो हमने इसमें सिंपल हार्मोनिक मीन को ही फाइंड आउट करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। मैंने आपको रीड आउट करके बताया था। हमारे पास हमने इसमें हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। 3 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की गिवन थी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में एक्स की हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन थी, 10, 8 एंड 6। एंड नेक्स्ट में हमने रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स लेना होता है जब भी हम हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एंड हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला ही n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय एक्स है। तो यहाँ पे हम इनका रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। सबसे पहले 10 है, 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाता है। ये देखिए, यहाँ से हम 8 की वैल्यू ले लेते हैं, 1 बाई 8 करेंगे तो 0.125। एंड 6 को जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.16 आ रहा है। अब हमने इन सब का सम लेना है। 0.1 प्लस 0.125 प्लस 0.16, यहाँ से प्रेस करेंगे, हमारे पास इन सब का सम जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो 0.385 है। यहाँ पे हम सम लिख देंगे। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है एंड हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय एक्स का हमारे पास ये आंसर है। ये हमारे पास समेशन है 0.385। अब हम 3 को 0.385 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 0.385। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 7.79 है। 7.79 हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सो ये हमारे पास छोटा सा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, पहले ये क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है। हम इसको अब रीड आउट करते हैं कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इन द फर्स्ट डिकेड हैज़ इंक्रीज 20%, इन द नेक्स्ट 25% एंड इन द थर्ड 4%। यहाँ पे पॉपुलेशन में डिकेड के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। फर्स्ट इंक्रीज़ जो है हमारे पास 20% है, सेकेंड इंक्रीज़ हमारे पास 25% एंड थर्ड इंक्रीज़ हमारे पास 4% है। स्टूडेंट्स, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में भी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसको हमने ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू सॉल्व किया था और वो सैलरी का था। सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है। सो अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरा वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंक्रीज हमारा पॉपुलेशन में जो हुआ था डिकेड के अकॉर्डिंग, हम ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इसे हम यहाँ पे स्टेटमेंट से इसकी क्रिएट करेंगे। इंक्रीज पॉपुलेशन इन फर्स्ट डिकेड, पॉपुलेशन इन फर्स्ट डिकेड इज इक्वल्स टू 100। 20% का इंक्रीज हुआ था, हमने 100 इनका सपोज कर लिए, ठीक है। सपोज जो थी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन 100 थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 100 में हमने आगे ऐड करते जाना है। फर्स्ट इंक्रीज 20% का हुआ था, 100 में 20 किया तो हमारे पास 120 आ जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे स्टेप, इंक्रीज पॉपुलेशन इन सेकेंड डिकेड। अब टोटल को तो हमने 100 किया था, जब हम 100 में ऐड सेकेंड हमारे पास जो था वो 25% का इंक्रीज़ हुआ था सेकेंड डिकेड में, तो 100 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास 125 आ रही है नेक्स्ट वैल्यू। अब हमने थर्ड स्टेप में करने 3 हमारे पास डिकेड से जिनमें इंक्रीज़ हुआ है। अब थर्ड डिकेड का आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इंक्रीज पॉपुलेशन इन थर्ड डिकेड। थर्ड डिकेड में टोटल हमारे पास 100 था, ऐड हम 30% का इंक्रीज़ हुआ था और हमारे पास टोटल 130 यहाँ पे शो हो जाता है। अब 130 हमारे पास 3 आ गई। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई थी सैलरी के इंक्रीज़ वाली, ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व किया था nth रूट लेके। इसी तरह हमारे पास ये भी 3 वैल्यूज़ है, हम इनको ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो nth रूट वाला है। nth रूट इट मीन्स के हमारे पास जितनी वैल्यूज़ है हमने यहाँ पे अंडर रूट की पावर लिख देनी है। लाइक 1 2 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, एक ये है, एक ये है एंड ये 3 वैल्यूज़ है और इनको हमने यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लिख देना है अंडर रूट के अंदर। 120 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 130, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अंडर रूट फुल वैल्यू के ऊपर लेना है आपने एंड ये 3 की पावर आ गई है। ज्योमेट्रिक मीन जब हम इसका लेंगे वो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल। तो स्टूडेंट्स अब हम इनका nth रूट ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ठीक कर लें। हमारे पास थर्ड जो डिकेड था उसमें 4% का इंक्रीज़ हुआ था, 100 में ऐड हम 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 104 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे भी इसी तरीके से शो करना है। ये स्टेप आप कट कर दें, हाँ मैं अगेन लिख देती हूँ। nth रूट की वैल्यू 3 थी, 120 मल्टीप्लाई 125 एंड मल्टीप्लाई 104। अब हम जब इनका nth रूट लेंगे वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये ऐसे। nth रूट हमने 104 की वैल्यू का लेना है, ये 115.9 हमारे पास आंसर आ रहा है। पॉइंट के बाद हमने सिंगल डिजिट को यूज़ किया है, सो ये हमारा आज का फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।